चलिए बेटे, दीज आर सेकंड सेट सेकंड सेट के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं। अगर फॉर्मूले आपको 11th क्लास के सारे लर्न हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल दिस इज अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। अब ये सारे के सारे आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले हमारे पास क्या होते हैं। चलिए बेटे थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। दिस इज cos 2x, यू कैन राइट दिस एज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसको फर्दर आप ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। और इन्हीं से हमारे पास फॉर्मूलेज निकल के आते हैं। ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स वी कैन ऑल्सो राइट 1 माइनस दिस इज cos 2x। सिमिलरली ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस cos 2x। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, ये वाली फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो 1 माइनस cos 2x की जगह मैं ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ऐसे में 1 प्लस cos 2x की जगह ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन हो गया। तो दैट विल बी रूट टू इंटीग्रल cos x dx, ये क्वेश्चन हो गया। अब cos का इंटीग्रल आपको पता है साइन होता है, सो दिस इज रूट टू साइन एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फॉर्मूलेज सारे के सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ईजी हो जाएंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। तो इसके पैरेलल ही हो गया एक तरीके से क्वेश्चन ये हमारा। सो सिमिलरली दिस इज सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। तो क्या लिखोगे इसको, दिस इज अंडर रूट ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर माइनस साइन होता है तो साइन बनता है, प्लस साइन होता है तो कॉस बनता है। सो दैट इज रूट टू इंटीग्रल दिस इज साइन एक्स dx। अब बेटे ये क्वेश्चन हो गया, साइन का माइनस कॉस होता है, इंटीग्रल सारे अब आपको याद हो जाने चाहिए। सो दिस इज माइनस रूट टू दिस इज कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बेटे। देखो दोनों के दोनों कैसे हमने फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं, क्या हमने इसको इंटीग्रेबल कन्वर्ट किया है, ये सारी कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूलेज आप लोगों के। चलिए बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। ये भी सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। चलिए, इन प्लेस ऑफ 1 हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे साइन 2x, ठीक है। साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन 2x विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज अंडर रूट, इन प्लेस ऑफ दिस 1 वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, and in place of this is sin 2x we can write twice sin x cos x। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि आपको क्या करना है। अब अगर आप अपने इसके फॉर्मूले देखेंगे, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वी कैन राइट दिस एज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप इसको, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन हो गया आपका। सो विच इज फर्दर इक्वल टू so this is integral under root of this is sin x plus cos x होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन था बेटा आपका। तो इसको आपने लिख दिया, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रल करोगे, दैट इज इंटीग्रल साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स एंड प्लस दिस इज साइन एक्स प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन होगी, ठीक है बेटे।
चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अंडर रूट, तो पैरेलल क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था उसी की फॉर्म है हमारे पास. इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट दिस इज sin square x plus cos square x, and in place of sin 2x we can write twice sin x cos x, right. अब बेटा हमारे पास फॉर्म बन रही है दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बन रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, so we can write this as a minus b whole square, that is sin x minus cos x whole square dx, so which will be equal to integral दिस इज sin x माइनस cos x dx. ये क्वेश्चन बन गया आपका. तो क्या हो गया इंटीग्रल sin x dx, सेपरेट करके अलग अलग भी लिख के आप कर सकते हो और इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है. और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आपको एक बार यूज़ करना होता है, उसको बार बार नहीं लगाना होता. तो साइन का माइनस कॉस, सो दिस इज माइनस कॉस एक्स, एंड कॉस का माइनस साइन होता है, सो दिस इज माइनस साइन एक्स प्लस सी. ये आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बेटा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रल दिस इज cos x माइनस cos 2x होल अपॉन 1 माइनस cos x dx. तो उसको पहले हम इंटीग्रल पे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, और जो फाइनली टर्म होगी इंटीग्रल पे उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है. तो चल बेटे पहले हम इसको केवल सिंप्लीफाई करते हैं. सो cos 2x का भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, तो सेकंड फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ. इन प्लेस ऑफ cos 2x वी कैन राइट ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, whole upon this is 1 minus cos x, right. So this will be equal to cos x minus twice cos square x, and minus minus this is plus 1 whole upon 1 minus cos x, ठीक है बेटे. If you take minus common, so this will be twice cos square x minus cos x minus 1 this whole upon 1 minus cos x. अब बेटे कॉज में मुझे क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करनी हम लोगों को आती है, आप लोगों को आती है. चलिए इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. सो दिस इज ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स, सो वी कैन राइट दिस एज माइनस ट्वाइस cos एक्स एंड प्लस cos एक्स, ठीक है, एंड माइनस 1. सिंपल हम केवल फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, अभी और कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि फैक्टराइज के बन सकते हैं इजीली. तो बेटा फैक्टर क्या क्या बने इसके, that is minus, if you take twice cos x common, so this will be cos x minus 1. If you take minus common, so this will be नहीं प्लस 1 ही ले लेते हैं. So this is cos x minus 1 this whole upon 1 minus cos x, ठीक है बेटे. So that is finally this will be twice cos x plus 1, and this is cos x minus 1 this whole upon 1 minus cos x. ये क्वेश्चन बचे. अब देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ. सो दिस विल बी ट्वाइस cos x प्लस 1, एंड दिस इज 1 माइनस cos x, ठीक है. माइनस हमने कॉमन ले लिया इसमें, माइनस माइनस ये साइन प्लस हो गया हमारे पास, एंड दिस इज 1 माइनस cos x. तो फाइनली बेटे हमारा जो क्वेश्चन बचा, नाउ द क्वेश्चन बिकम therefore this is question is integral twice cos x plus 1 dx. ये हमारे पास क्वेश्चन बचा. अभी हमारे पास इंटीग्रेबल है, दैट इज ट्वाइस इंटीग्रल cos x dx, ये बताइए आप लोगों को, प्लस इंटीग्रल dx ऐसे लिख सकते हैं. cos का आपको पता है, सो दिस इज ट्वाइस sin x प्लस x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रल, ठीक है बेटे. सारे स्टेप्स देखो ध्यान से, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी. फैक्टराइज करना है, कैंसिलेशन करना है, या और कोई कंडीशन है, तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतनी इंटीग्रेशन आप लोगों की इजी हो जाएगी, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. क्वेश्चन को आप पहचान लो. डेरिवेटिव और इंटीग्रल में बेटे ये डिफरेंस होता है, डेरिवेटिव हम 2-3 स्टेप्स आगे और कर सकते हैं. प्रोडक्ट में होता है प्रोडक्ट रूल करते हैं, चेन रूल हमें पता होती है, क्वेश्चन रूल लगाना हमें आता है, तो 3-4 स्टेप हम आगे चले जाते हैं. बट इंटीग्रल नेक्स्ट स्टेप पे वही बच्चा जाता है जो क्वेश्चन को पहचान लेता है. यहाँ पे क्वेश्चन को पहचानना जरूरी होता है,
उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास, मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ, तो मैंने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रैशनलाइज किया। चलिए बेटा, जब मैंने इसको रैशनलाइज किया, सो दिस बिकम 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन, दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, वी कैन राइट दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, so that will be integral 1 minus sin x dx अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, इसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। फर्दर मैं इसको अब सेपरेट कर सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ। अब बेटे देखो आप इसको ध्यान से, अभी आपका इंटीग्रेबल बन चुका है क्वेश्चन। 1 अपॉन कॉस इंटीग्रल सेक बन जाता है, 1 अपॉन कॉस को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हो आप, माइनस, अब यहाँ पे देखो दिस इज साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो मैंने इसको इस तरीके से कॉस स्क्वायर को तोड़ लिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, मैंने इसको ऐसे एज्यूम कर लिया। एक साइन अपॉन कॉस को मैंने टैन लिख दिया, और यहाँ पे 1 एज्यूम करके इसको मैंने सेक लिख दिया, तो यहाँ पे मेरे पास टर्म चली गई, दिस इज टैन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, ये बना दिया मैंने। अब बेटा tan एक्स सेक एक्स का आपको पता है, सेक स्क्वायर का आपको पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan एक्स होता है, सेक एक्स tan एक्स का सेक एक्स होता है, और प्लस सी, इस तरीके से आप इसको इंटीग्रल को कर सकते हैं। ध्यान से देखिए सारे स्टेप्स। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो सेम पैटर्न का उसी तरीके से क्वेश्चन है, रेशनाइज करते हैं इसको भी। सो दैट इज इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो क्या बनेगी बेटा टर्म, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये बेटा पहले हमने क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसके पैरेलल क्वेश्चन जा रहा है ये, साइन स्क्वायर हो गया। अब क्या किया था हमने, इसको सेपरेट कर दिया था, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, इसके बाद कॉस अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो 1 अपॉन, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर आप लोगों को पता ही है, तो क्या बन गया हमारे पास, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, ऐसे करके अलग से लिख लो बेशक इसको, इंटीग्रल दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर मीन्स दिस इज साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए ना। 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, सो दिस इज इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। यहाँ पे बेटे कॉस अपॉन साइन, एक कॉस और साइन को हम कॉट लिख सकते हैं, और एक 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये भी आपको इंटीग्रल पता है, ये भी आपको इंटीग्रल पता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट होता है, आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे, नहीं किए तो सबसे पहले आप लोग इंटीग्रल लर्न कर लो। उसके बाद कॉसेक इंटू कॉट आप लोगों को पता है, माइनस का कॉसेक होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दिस इज कॉसेक प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल हो गया। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस करो बेटे, सब इजी हो जाएगा, इंटीग्रल बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये भी उसी पैटर्न का वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी हम रेशनलाइज करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को पहचान में आ जाने चाहिए, जब आप नेक्स्ट इसको अटेम्प्ट करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको देख के पहचान में आ जाना चाहिए कि आपने क्या किया था। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास, दिस इज साइन एक्स माइनस, मैंने अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से, सो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया डी एक्स हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया हमारे पास, इंटीग्रल दिस इज साइन एक्स माइनस दिस इज साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बेटा इसको सेपरेट कर लेते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में, पहले वाले क्वेश्चंस में सब में हमने किया था, उसी तरीके से इसको सेपरेट कर लेंगे। सो दिस इज इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक ये बन गया हमारे पास, माइनस इंटीग्रल दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब आपको तोड़ना आ गया होगा इसको, एक कॉस को आप tan लिख सकते हैं और एक को आप सेक लिख सकते हैं, तो इसको मैंने साइन अपॉन कॉस, ठीक है बेटे, ऐसे मैंने इसको तोड़ दिया था, साइन एक्स अपॉन कॉस, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे ले लिया था हमने इसको, तो साइन अपॉन कॉस tan हो गया था और ये 1 अपॉन कॉस हमारे पास सेक हो गया था, तो इसको मैंने सेक एक्स इंटू टैन एक्स या टैन एक्स इंटू सेक एक्स ऐसे लिख दिया, टैन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स ऐसे लिख दिया हमने। और साइन अपॉन कॉस टैन होता ही आप लोगों को टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बेटे ये तो आपको इंटीग्रल पता है, बट टैन स्क्वायर का आपको इंटीग्रल नहीं पता, बट आपको टैन स्क्वायर की आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ऐसे आप टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, तो क्वेश्चन में हमने इसको लिख दिया tan x sec x dx माइनस इंटीग्रल, तो इस tan स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 1 dx ऐसे लिख दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा इंटीग्रेबल हो गया है। ध्यान से देखो आप लोग, इंटीग्रल tan x sec x dx हो गया माइनस इंटीग्रल sec स्क्वायर x हो गया और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल dx हो गया। तो क्या बना बेटे, दिस इज sec x होता है इसका इंटीग्रल, sec स्क्वायर का tan x होता है, dx का x होता है और प्लस का c, ये आपका इंटीग्रल हो गया। तो सारे स्टेप्स देखो बेटे, कोई अगर स्टेप्स आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, चलिए बेटा, दिस इज साइन रेस पर 6x प्लस कॉस रेस पर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कैसे करना है देखते जाइए। चलिए बेटा, हमारे को एक आइडेंटिटी इसमें यूज़ करनी पड़ेगी, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। सो दिस इज साइन रेस पर 6x प्लस कॉस रेस पर 6x। अब केवल हम सिर्फ इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, जितना हम ब्रेक कर सकते हैं इसको ब्रेकअप करते हैं। तो इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब लिख सकता हूँ, ऐसे आप इसको कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। फर्दर आपने लिखा इसको ए प्लस बी, सो दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर, तो साइन रेस पर 4x हो गया, अब माइनस ए बी दैट इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका कॉस रेस पर 4x हो गया। ठीक है बेटे, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास टर्म बच गई, दिस इज साइन रेस पर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस दिस इज कॉस रेस पर 4x, ये बच गया। अब बेटा साइन स्क्वायर एक्स को फिर से आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का इसको मैंने कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है बेटे, अब इसमें मैंने इसमें ट्वाइस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड किया और उतना ही मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब बेटे इन तीन टर्म्स को मैं एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना टर्म्स को कन्वर्ट करना है, तो एक ये लिख दिया मैंने, प्लस का ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया और प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, इन तीन टर्म्स को हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है,
और बचा क्या क्या मेरे पास एक ये वाली टर्म बची और एक ये वाली बची। सो दिस इज -1 -2 बिकम -3, तो ये हमारे पास -3 हो गया, माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे आ गया। अब इसको फिर से बेटा हमने a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, चलिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन फाइनली रिड्यूस हो गया। दिस इज 1 माइनस अगेन दिस इज इक्वल्स टू 1, सो 1 स्क्वायर विल बी 1, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारे पास। सो देयरफॉर our question is this is sin raised to 6x plus cos raised to 6x whole upon this is sin square x cos square x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास रिड्यूस होके हो गया 1 माइनस ट्वाइस 1 माइनस थ्राइस sin square x cos square x dx this whole upon साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक है, फिर से क्या किया मैंने, इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का थ्राइस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिस होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन बन गया। अब बेटा इसको सेपरेट कर लो और होपफुली ये सारा का सारा आपका इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया आपका, और थर्ड टर्म हो गया आपकी दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल दिखा रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सो फाइनली रिमेनिंग टर्म विल बी 1 अपॉन कॉस, वी कैन राइट दिस एज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं आप इसको, 1 अपॉन साइन को आप कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और माइनस का थ्राइस इंटीग्रल डी एक्स। सेक स्क्वायर का बेटा tan एक्स होता है आप लोगों को पता ही है, कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट होता है आपको पता है, माइनस का 3x प्लस सी। सो फाइनली दिस विल बी द आंसर। सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी हैगा फैक्टराइज का खेल हैगा, फॉर्मुलेशन का खेल है, तो जितने फॉर्मूलेज आप लोगों के टिप्स पे हैं, जितने आपको इंटीग्रल डेरिवेटिव जितने 11th के फॉर्मूलेज आएंगे, आइडेंटिटीज जितनी आपको लर्न है, उतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। तो सारे सब देखो बेटा इसके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये तो सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि फॉर्मूलेज आप लोगों को पता ही है कि आप कैसे यूज़ करने। सो tan इनवर्स दिस इज अंडर रूट ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो आप इसको आप ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर का tan हो गया, तो क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट tan स्क्वायर। फिर से रूट से बाहर जाके टर्म आपकी बन जाएगी इंटीग्रल दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan x dx, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कर चुके हो टर्म 1 में, tan इनवर्स ऑफ tan x बिकम x dx, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों का। ठीक है बेटे, चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x dx। चलिए इसको एक्सपांड करते हैं, फिर देखते हैं क्या फॉर्म बनेगी। तो tan इनवर्स ऑफ, हमारा जो पर्पस है tan इनवर्स ऑफ tan x में कन्वर्ट करना, तो इसको आपको tan x में कन्वर्ट करना है, तो sec 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं आप इसको, tan साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। एलसीएम लेना आता ही है आप लोगों को,
दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स दिस होल अपॉन कॉस एक्स, ये बन गया आप लोगों का। ठीक है बेटा, अब देखो इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए क्वेश्चन को, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, इस साइन को, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कॉज एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूले होते हैं बट यहाँ पे यूज नहीं होंगे, बट 1 प्लस कॉज एक्स या 1 माइनस कॉज एक्स का फॉर्मूला होता है, तो हम वो कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने लिखा है इसको 1 माइनस दिस इज कॉज ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, बिकॉज कॉज 90 प्लस थीटा बिकम माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस का हो गया आपका, तो साइन थीटा। सिमिलरली दिस इज कॉस को मैंने, दिस इज साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, ऐसे लिखते हैं। देखो ध्यान से, cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, cos नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने, cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये होता है हमारे पास। ठीक, और इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, तो हमने ये टर्म यूज किए। ठीक है बेटे, ऐसे हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसको मैंने कॉस थीटा लिख दिया, तो कॉस की जगह मैंने साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया, और इस साइन की जगह मैंने माइनस कॉस 90 प्लस थीटा लिख दिया। अब मैं अपने फॉर्मूले यूज़ कर सकता हूँ, हमने अपने फॉर्मूले यूज़ किए। अब इसको पूरा पूरा थीटा एज्यूम कर लो, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 बन जाएगा ये साइन थीटा। ये सारे सारे बेटा फॉर्मूले लर्न होंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएंगे। तो क्या लिखा है मैंने, 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स को लिखा मैंने ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाय 2 प्लस एक्स होल अपॉन 2, ऐसे करके लिखा है मैंने। तो क्या मतलब है इसका, ट्वाइस साइन स्क्वायर यानी कि पाई बाय 4 हो गया और प्लस ये एक्स बाय 2 हो गया। ऐसे नेक्स्ट मैंने लिखा था साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब बेटे साइन थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा को आप लिख सकते हो ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हमने ऐसे लिखा है, इसको थीटा एज्यूम कर लिया था, इसको थीटा, तो इसको मैंने लिखा ट्वाइस साइन थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, होल अपॉन 2, ऐसी कॉज पाई बाई 2 प्लस एक्स होल अपॉन 2, ये ऐसे लिखिए टर्म। that is tan inverse of twice sine square, this is pi by 4 plus x by 2 dx, ये बना twice sine pi by 4 plus x by 2 into cos pi by 4 plus x by 2, आपका ये बना। अब आपका बेटे 2 से 2 कैंसिल दिखा रहा है, एक साइन से साइन कैंसिल दिखाई दे रहा है, सो नाउ द टर्म बिकम इंटीग्रल दिस इज tan इनवर्स ऑफ, क्या बचा हमारे पास, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, और साइन अपॉन कॉस आप लोगों को पता है क्या होता है। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, ये बचा। तो हमारा फाइनली क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल
पाई/4 प्लस x/2 dx ही हो गया बेटे। तो अब जब आप इसको इंटीग्रल करेंगे तो इसको पाई/4 इंटीग्रल dx लिख सकते हैं आप, इसको इंटीग्रल x/2 dx लिख सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पाई/4x हो जाएगा, ये x²/4 प्लस का c, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो बेटा सारा का सारा, अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि अगर आप लोगों के आइडेंटिटीज या फॉर्मूलेस टिप्स पर हैं तो क्वेश्चंस आपके इजी हो जाते हैं, और अगर आपको ये याद नहीं है तो ये क्वेश्चंस हमारे को डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं हमारा। तो अपने आइडेंटिटीज अच्छे से तैयार करो, फॉर्मूले सारे तैयार करो, तो क्वेश्चन सारे बहुत ईजी हो जाएंगे, इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। 2 रेस पर एक्स प्लस 5 रेस पर एक्स होल अपॉन 3 रेस पर एक्स डी एक्स, राइट। चलिए इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूँ। 2 रेस पर एक्स अपॉन 3 रेस पर एक्स डी एक्स एंड प्लस दिस इज 5 रेस पर एक्स अपॉन 3 रेस पर एक्स डी एक्स। तो बेटा क्या लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2/3 होल रेस पर एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं 5/3 होल रेस पर एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। अब बेटा जब मैंने आप लोगों को इंटीग्रल लिखवाया था, मैंने लिखवाया था आपको इंटीग्रल ए रेस पर एक्स डी एक्स आपको लिखवाया था। तो ये होता है हमारे पास ए रेस पर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ये होता है। तो ये वाली फॉर्म है आप लोगों की। तो क्या लिखोगे आप, ए रेस पर एक्स यानी कि 2/3 रेस पर एक्स अपॉन दिस इज लॉग क्या ए, और ए कितना हो गया हमारे पास 2/3 प्लस ये हो गया हमारे पास दिस इज 5/3 रेस्ट पर एक्स अपॉन दिस इज लॉग 5/3 प्लस सी। तो ये बेटा ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पहचानो, देखो, समझो, ताकि क्वेश्चन सारे के सारे ये इजी हो जाए। तो बेटा आज इतना करते हैं, इसके बाद थर्ड सेट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना लेक्चर में, जिसमें आप लोगों के इससे और आगे एडवांस जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इनको पहले आप अच्छे से तैयार करो, फॉर्मूले सारे लर्न करो, आइडेंटिटी सारी लर्न करो, और फिर देखो आप लोगों का इंटीग्रल बहुत ईजी हो जाएगा। ओके बेटे, चलिए ओके बाय।